कुछ वर्षों पूर्व परम पूज्य श्री गुरु जी ने कुछ बीज बोए थे और आज वृक्ष बन चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी छोटी बहन पलक अग्रवाल जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, जो कि भारतीय ज्ञान शोध संस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ भारत स्टडीज़ की कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही साथ यंग मूव्स मीडिया की कोऑर्डिनेटर हैं और यंग मूव्स मैगजीन की एडिटर हैं। एक छोटी सी बच्ची आप देखिए, वो मेरी छोटी बहन और इतने सारे काम करती हैं। और ये कोई छोटा काम नहीं है, वो चाहे वो कन्वर्जन का मुद्दा हो, चाहे वो देशभक्ति का कोई मुद्दा हो, चाहे वो कोई सामाजिक मुद्दा हो, चाहे वो सनातन संस्कृति का कोई मुद्दा हो, वो बहुत मुखरता से अपनी बात रखती हैं और पूरे देश से इनको सराहना मिलती है, क्योंकि वो आश्रम का बीज इन्होंने रोपित किया अपने अंदर। तो मैं निवेदन करूंगा अपनी छोटी बहन पलक अग्रवाल जी से कि वो मंच पर आए। माँ भारती को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कर्नल साहब को जय हिंद और आपको भी मेरा हृदय से राम राम। आप सबका जो जोश था, आज की पूरी हमारी इतना बड़ा इवेंट था और उसमें आप सबका जो जोश था, उसको देख के मैं इतनी हर्षोल्लास से भर गई हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे रास्ते में एक यामीन जी मिले जो अपने ट्रेडिशनल अटायर में थे और वो हमारी पूरी जो यात्रा थे उसका पार्ट नहीं थे। वो यामीन जी पूछते हैं ये क्या चल रहा है, तो मैंने कहा तिरंगा यात्रा चल रहा है। वो पूछते हैं ये कौन से संगठन से जुड़ा है, तो मैंने उनको अपना ब्रोशर दिखाया और मैंने बोला कि ये पावन चिंतन धारा आश्रम से है, जहाँ के प्रेरणा स्रोत है स्वामी जी और जहाँ हमें गाइडेंस मिलती है गुरु जी से। वो कहते हैं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा। मैंने सिर्फ अपना काम किया था। उनके शब्द जो थे उन्होंने मुझे हिला दिया और मैंने वो शब्दों को याद किया कि मैं आप सबको बताऊंगी। उनके शब्द थे, स्वामी जी हैं, आप स्वामी जी की टीम के हैं तो आप बढ़िया हो गए ही हो गए। ये वो स्वामी जी हैं और वो गुरु जी ही हैं जिनके वजह से हम सब कोई भी काम कर पा रहे हैं। और जितना रोहित भैया ने मेरी तारीफ की, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, वो सब सिर्फ गुरु जी कर रहे हैं। अब अगर मैं अपने मुद्दे से शुरुआत करूँ तो आप लोग इमेजिन करिए, आप पीछे वाले भैया आपको भी सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज़? इशारे से बताइए, सबको दे रही है ना? आप सब लोग इमेजिन करिए एक बहुत बड़ा सा महल, उस महल में बहुत सारे कमरे हैं और बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम्स भी है। अब उस महल में संत भी हैं, साधु भी हैं, ऋषि भी हैं, एक्टर्स भी हैं, डांसर्स भी हैं, वो लोग भी जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सब लोग हैं। उस महल में सब लोग बहुत हंसी खुशी से, इतने हर्षोल्लास से रहते हैं और साथ साथ जीते हैं। वो महल भारत है, जिसमें सारे लोग एक साथ जीते हैं, इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी, क्योंकि हमें धर्म जोड़ के रखता है। वो धर्म जिसकी बात स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिकागो की स्पीच में कही थी, वो धर्म जो हमारे सारे डिफरेंसेस के बाद भी हम सबको जोड़ के रखता है। आज की जो तिरंगा यात्रा है, आप सबने खूब मस्ती की, जिससे मस्ती की प्लीज अपने हाथ उठा के बताइए कि जी जय। हाँ, तो हम सब ने मस्ती की। अब आप सोचिए, उस तिरंगा यात्रा में बंगाल के भी लोग थे, उस तिरंगा यात्रा में पंजाब के भी लोग थे, उस तिरंगा यात्रा में बहुत रंगीन ड्रेस पहन के गुजरात के भी लोग थे, उस तिरंगा यात्रा में बड़े लोग भी थे तो छोटे लोग भी थे। मेरे को असम की एक छोटी सी बच्ची भी दिखी थी उसी तिरंगा यात्रा में। आप सोचिए, पूरे भारत के नक्शे को हमारे आश्रम ने कवर किया था। ये है एक संगठन की शक्ति। लेकिन भारत के पास बहुत कुछ है, हम हर चीज में उत्तीर्ण रहे हैं। और अगर मैं अपने इतिहास से बात करूं, क्योंकि अभी मैं बहुत छोटी हूं, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता और मैं आप सबसे सीख रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ इतिहास पढ़ा और बहुत सारा तो गुरुजी से ही सीखा है।
अगर मैं उस इतिहास से बात करूं तो हम विश्वगुरु थे, लेकिन क्या हम आज विश्वगुरु हैं? ये प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़ूंगी, मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। अब मैं बात करूंगी इस चीज पर कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है। हमारा जो भारत है वो हर चीज में उत्तीर्ण रहा है। हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज है कि अंग्रेजों को भी आकर सोचना पड़ा, इनको कैसे बदले, ये तो बहुत ही मोटी चमड़ी के लोग हैं, इनको बदले कैसे? आखिर हमारे दिमाग को वो बदल ही नहीं पाए। उस वजह से ज्योति दीदी ने जिस मैकॉले की बात की है, उस मैकॉले को वो लेकर आए, जिसने वो पॉलिसी बनाई जिससे हमारे दिमाग को बदला जा सके, क्योंकि हम सब की जड़ें हमारे धर्म में थी। हम सब अपने संतों से सीखते थे, हम सब अपने आश्रम से सीखते थे, वो बदल नहीं पाए। फिर वो पॉलिसीज आई, धीरे धीरे भारत को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, और आप देखिए उस समय से लेकर आज तक भारत पर कंटिन्यूस अटैक्स चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। चाहे वो अटैक बाहर से हो, यानी चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या वो हर कंट्री जो इंडिया को हमारे धर्म से दूर करना चाहती है, जो नैरेटिव्स देती है। आप सोचिए 50 यूनिवर्सिटीज एक साथ इकट्ठी होती हैं, क्यों? क्योंकि उनको भारत के खिलाफ एक नैरेटिव देना है। आप सब याद कीजिए, पिछले 11 सितंबर को DGH कॉन्फ्रेंस यानी डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी 50 यूनिवर्सिटीज के द्वारा, क्योंकि वो एक अकेले भारत को हटाना चाहते थे, एक अकेले भारत को झुकाना चाहते थे। तो इतने अटैक्स तो भारत पे चल रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के जनरल कहते हैं, नाम बताती हूँ, जियाउल हक, 1986 में कहते हैं फाइटिंग फ्रॉम द एनिमी सॉइल, यानी भारत को तोड़ना है तो भारत के अंदर आके भारत पे प्रहार करो। यानी किस चीज पे? एजुकेशन पे प्रहार करो, हमारे धर्म पे प्रहार करो, हमारे वैल्यू सिस्टम पे प्रहार करो। ये अटैक्स, अब इससे क्या होता है? नैरेटिव्स बनना शुरू होते हैं। आप सब ने बॉलीवुड पे बहुत सारी चीजें देखी होंगी, आप सबको पता होगा किस तरीके से बॉलीवुड इस समय काम कर रहा है। आप सब ने हमारे इतिहास की वो किताबें पढ़ी होंगी, वो किताबें जिसमें हमारा इतिहास ही नहीं है बल्कि हमारे ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया। गुरुजी की स्पीच आज सबने सुनी थी ना? हम लोगों पे जिन ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किया, हमारे बॉडीज में उन्होंने सिगरेट के होल्स लगाए, हमें ऐसा टॉर्चर किया कि गोवा इंक्विजिशन हम भूल नहीं पाते हैं। उन लोगों को हमारी किताबों ने ग्लोरीफाई किया। वो क्या कहते हैं कि वो अच्छे हैं और हम खराब हैं। सोचिए, ये विश्वगुरु भारत के लक्षण हो सकते हैं क्या? शायद नहीं। ये अटैक्स चलते रहेंगे और चलते आ रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत वो है जो सबको दिशा दे सकता है। लेकिन ये दिशा किसने दी? ये भी तो सोचिए। 1857 में हमें दिशा दी थी संतों ने। वो सन्यासी रेवोल्यूशन था जिसने सारी मैकॉले की औलाद हो या किसी भी हो, जितनी आर्मी हो, ब्रिटिश आर्मी हो, जो भी लोग हो, उन सब से वो सन्यासी लड़े थे। फिर गुरु महाराज जी आए, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को तैयार किया, जिन्होंने फॉरेन लैंड में जाके इंडिया का परचम ऐसा लहराया कि आज तक लोग उनको याद करते हैं, आज तक लोग उनकी बात भूल नहीं पाते हैं। वो एक संत थे। और मैं समय लेना चाहूंगी छोटा सा, क्योंकि ये बोलते हुए मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ कि आज भी हमारे पास वो संत हैं जो हमें दिशा दे रहे हैं, जो हमें पूरी डायरेक्शन दे रहे हैं। बस हमारे पास वो संत हैं जो चाहे ध्यान बैठक में श्री कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं, तो संडे को जब DBS की क्लासेस होती है तो वो हमें पॉलिटिक्स भी समझाते हैं, हमारी हिस्ट्री भी समझाते हैं, हमारा इतिहास भी समझाते हैं। वो संत हमारे पास है। सॉरी मैं रो रही हूँ, ये एक स्पीकर को नहीं करना चाहिए। वो हमें इतिहास समझाते हैं, वो हमें धर्म समझाते हैं। चाइना की तरफ से कोई भी अटैक होता है वो हमें बताते हैं, वो हमें उसकी पॉलिटिक्स भी समझाते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमारे पास है, लेकिन क्या कमी है? कमी सिर्फ हमारी है कि हम संगठित होकर नहीं चलते। देखिए, ब्रिटिशर्स चाहते थे
हमारे जितने इन्वेडर्स थे, हमारे जितने अटैकर्स थे, वो सब यही चाहते थे कि वो हमें तोड़े, वो हमें अलग करे। और जब हम धर्म में बट के, जातियों में बट के अलग हो जाते हैं, तो हम उनको सक्सेसफुल बनाते हैं, हम अपने आप के लिए कुछ भी नहीं करते। तो यही हमारा काम है, हमें संगठित होना है। और आपके पास, आप सबके पास, आपके पास पीछे भरत भैया खड़े हैं, उनके पास जतिन खड़ा है, वहां सबके पास एक संगठन ऑलरेडी है, और उसका नाम है पावन चिंतन धारा आश्रम। जय। तो मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ, और कुछ बच्चों से बड़ी हूँ जो यहाँ बैठे हैं आगे छोटे छोटे। तो मैं आप सबकी छोटी बहन, बेटी, आप जो भी माने, उसके नाते आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि आइए, आश्रम में आइए, और जितना हमारे देश के लिए हम काम कर सकते हैं, इस जीवन को जितना सक्सेसफुल बना सकते हैं, जितना सफल बना सकते हैं, बनाइए, और हमारे देश में हमारे आश्रम से जुड़िए। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगी। सब बिल्कुल अपनी सारी जितनी आपने रोनी है, एनर्जी है, सब निकाल लीजिए, हम जय घोष करेंगे। बोलिए पावन चिंतन धारा की जय, भारत माता की जय।